हरे कृष्णा। आज से हम लोग 17वें अध्याय का जो श्लोक हैं उनको हम लोग प्रतिदिन एक एक श्लोक हम लोग श्रवण करेंगे, उसकी व्याख्या के सहित। तो 17वें अध्याय का प्रथम श्लोक अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि 16वें अध्याय में भगवान ने कहा था अंतिम श्लोक में कि प्रत्येक व्यक्ति को शास्त्र के अनुसार ही कर्तव्य और अकर्तव्य को जानकर कर्म करना चाहिए, कर्तव्य कर्म करना चाहिए, ये भगवान ने कहा था। शास्त्र विधि को जानकर ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम। तो अब अर्जुन यहां पर पूछ रहे हैं ये माने जो लोग शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र विधि को त्याग के, उत्सृज्य माने उसका पालन न करके लेकिन श्रद्धयान्विता श्रद्धा पूर्वक, यजन्ते माने पूजन करते हैं देवताओं का। तो जो व्यक्ति शास्त्रों की विधि का त्याग कर लेकिन श्रद्धा पूर्वक देवताओं का भजन करते हैं, यजन करते हैं, पूजन करते हैं, तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण, हे कृष्ण, तेषाम माने उनकी निष्ठा का माने कौन सी है, तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण, तु का अर्थ है ऐसा होने पर। यदि इस प्रकार से सिचुएशन है कि उनको श्रद्धा का भाव है लेकिन वो शास्त्र विधि को नहीं मान रहे हैं, तो उनकी निष्ठा को क्या कहा जाएगा, सत्व कहा जाएगा अथवा रजयतम। आहो का अर्थ है अथवा, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनकी कौन सी निष्ठा है, का माने कौन सी। तो यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कि कलयुग के अंदर जो अभी आने वाला है, अधिकतर लोग शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे और ना ही इतने संत होंगे कि उनको कोई समझा सके शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, उनकी रुचि ही नहीं होगी। तो उनके अंदर श्रद्धा तो है, पूरी श्रद्धा भक्ति है, लेकिन शास्त्र विधि नहीं जानते। अगर मान लो जान जाएंगे तो पालन करने लगेंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है, तो उनकी क्या स्थिति होती है, जो इस प्रकार के लोग देवताओं का यजन करते हैं, पूजन करते हैं। यद्यपि वो श्रद्धा से युक्त हैं, लेकिन शास्त्र विधि को न जानने के कारण उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी क्या गति होगी। क्या उनकी निष्ठा को सात्विक निष्ठा कहेंगे अथवा राजसिक और तामसिक कहेंगे। यहां पर राजसिक और तामसिक इन दोनों को ही अर्जुन ने एक ब्रैकेट में रखा है, सत्वम आहो रजस्तमः, क्योंकि राजसिक और तामसिक निष्ठा जो है ये आसुरी संपत्ति है और सात्विक निष्ठा जो है ये दैवी संपत्ति है। तो यहां पर दैवी और आसुरी संपत्ति से रिलेटेड सात्विकी निष्ठा और राजसिक और तामसिक, इन दोनों की बात की है। तो श्लोक इस प्रकार से है, अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 17वां अध्याय और दूसरा श्लोक श्रवण करते हैं। यहां पर अर्जुन ने पहले श्लोक में प्रश्न पूछा था कि जो लोग शास्त्र की विधि का पालन नहीं करते और श्रद्धा से युक्त होकर देवताओं का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा कौन सी है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। तो अब यहां पर कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणुः। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव
तामसी चेति ताम शृणु। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था निष्ठा के विषय में, लेकिन यहां पर भगवान निष्ठा की बात ही नहीं कर रहे हैं। यहां पर भगवान श्रद्धा की बात करने लगे, क्योंकि जिस प्रकार की श्रद्धा है उसी प्रकार की निष्ठा होगी। दोनों चीजें रिलेटेड हैं। तो त्रिविधा, त्रिविधा का मतलब तीन प्रकार की, विधा माने प्रकार, तो तीन प्रकार की, भवती माने होती है, श्रद्धा माने श्रद्धा। श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। किसकी श्रद्धा? देही नाम। देही नाम माने जितने भी देहधारी मनुष्य हैं, यहां पर मनुष्य लिए कहा है देही नाम। सा स्वभावजा, सा मतलब श्रद्धा, श्रद्धा के लिए आया है सा, क्योंकि श्रद्धा जो है वो स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए आया सा। और वो सा माने वह श्रद्धा, स्वभाव जा का मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना। तो वो श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार ही पैदा होती है। उसका जो स्वभाव है उसी प्रकार की उसकी श्रद्धा होगी। और स्वभाव बनता है संस्कारों से। हमारा जो स्वभाव बनता है वो पुराने जन्म के संस्कारों से बनता है। यदि पुराने जन्म में हमारा सात्विक संस्कार रहा है, राजसिक, तामसिक, उसी प्रकार से हमारा स्वभाव बनता है और उसी स्वभाव से ही हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो जिस प्रकार के हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, उसी प्रकार की हमारी श्रद्धा इस जन्म में बनेगी। तीन प्रकार की श्रद्धा बताई भगवान ने, कौन कौन सी है? सात्विकी, राजसी और तामसी। ये तीन प्रकार की श्रद्धा है। अब इसको कह रहे हैं भगवान इति च इति। इति माने ऐसी तीन प्रकार की जो श्रद्धा होती है उसको तुम मुझसे सुनो। ताम माने उसको, श्रद्धा को, शृणु माने सुनो, मैं तुमसे बताता हूं। तो अब भगवान उसका आगे डिटेल में बताएंगे कि तीन प्रकार की ये श्रद्धा किस किस प्रकार से होती है। तो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 17वां अध्याय और तीसरा श्लोक हम लोग श्रवण करते हैं। भगवान ने तीन प्रकार की श्रद्धा बताई जो स्वभाव से उत्पन्न होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। उसी के विषय में बता रहे हैं कि ये तीन प्रकार के भेद क्यों होते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यत् श्रद्ध है। यहां पर संधि है तो यत् का यच हो गया, आधा चौ। श्रद्ध, श्रद्ध का श्रेय का छह हो गया, तो यो यत् श्रद्ध, इसको हम वैसे ही प्रोनाउंसिएट करेंगे जैसे लिखा हुआ है, यो यत् श्रद्ध, यो यत् श्रद्ध स एव सह। भगवान कह रहे हैं, हे भारत, भारत अर्जुन का नाम, भरतवंशी अर्जुन, सर्वस्य माने सभी की, जितने भी प्राणी हैं उन सब की, मनुष्यों की श्रद्धा भवती, श्रद्धा होती है। कैसी होती है? सत्वानुरूपा, सत्व के अनुसार। सत्व का अर्थ है अंतःकरण। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसको कहा जाता है अंतःकरण चतुष्टय। तो यही है, तो इस अंतःकरण के अनुसार ही सभी व्यक्तियों की श्रद्धा होती है, जिस प्रकार का जिसका अंतःकरण है। अब अंतःकरण में क्या चीज है? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो यदि हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी बुद्धि यदि सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है, उसी प्रकार से हमारी श्रद्धा बन जाएगी। फिर कह रहे हैं, श्रद्धामयो अयम पुरुषो। अयम मानी यह, ये जो पुरुष है, ये जो मनुष्य हैं, ये पुरुष, ये मनुष्य सारे श्रद्धामय ही हैं। अर्थात इनके अंदर श्रद्धा कूट कूट कर भरी है। बिना श्रद्धा के मनुष्य हो ही नहीं सकता, चाहे कोई सी भी श्रद्धा हो। श्रद्धा का होना आवश्यक है। संसार में कोई भी कार्य बिना श्रद्धा के नहीं होता है। श्रद्धामय, मय का अर्थ है कि श्रद्धा से बिल्कुल भरा हुआ है। जैसे जब बारिश होती है,
बाढ़ आती है तो हम कहते हैं ना पृथ्वी जलमय हो गई, तो पृथ्वी को जल ने पूरा का पूरा ढक लिया है। उसी प्रकार से ये श्रद्धा ने मनुष्य को पूरा का पूरा ढका हुआ है, मतलब श्रद्धा ही उसका स्वरूप है। श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यत श्रद्धः स एव सः, और जो उसकी जिस प्रकार की श्रद्धा है, यत श्रद्धः, जिस प्रकार की श्रद्धा है, स एव सः, वही उसका स्वरूप है, वही वो है, वही उसकी स्थिति है, वही उसकी निष्ठा है। यो यत श्रद्धः स एव सः, एव माने ही, वो वैसा ही है, उसका वही स्वरूप है जैसी उसकी श्रद्धा है। अगर सात्विक है तो सात्विक है, राजसिक है तो राजसिक स्वरूप है, तामसिक है तो तामसिक है। और श्रद्धा होती है हमारे अंतःकरण के अनुसार। अंतःकरण का मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो इनके अंदर हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार आए हैं, उनके कारण जो हमारा स्वभाव बना, उस स्वभाव से ही ये श्रद्धा उत्पन्न होती है। स्वभावजा है ये श्रद्धा। तो कह रहे हैं सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हरे कृष्ण। 17वां अध्याय और हम चौथा श्लोक श्रवण करते हैं। अब उस श्रद्धा की पहचान कैसे होगी, यहां पर यह बताया जा रहा है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चन्ये यजन्ते तामसा जनः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश च अन्ये यजन्ते तामसा जनः। सात्विका मतलब सात्विक मनुष्य। सात्विक मनुष्य क्या करते हैं? यजन्ते माने यजन करते हैं। यजन का मतलब यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं। किसका करते हैं? देवान। तो सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं। यक्ष रक्षांसी राजसा, और जो राजसिक लोग हैं वो यक्ष का और राक्षसों का पूजन करते हैं। रक्षांसी मतलब राक्षस, बहुवचन है। तो यक्षों का और राक्षसों का पूजन कौन करता है? जो राजसिक, जिनकी श्रद्धा है। और प्रेतान भूत गणांश अन्य, और जो अन्य हैं अर्थात जो तामसिक व्यक्ति हैं, तामसा जना, वे किसका करते हैं? प्रेतों का और भूतों का यजन करते हैं। यजनते, तो भूतों का और प्रेतों का वो पूजन करते हैं, जो तामसिक लोग हैं। तो यहां पर जो सात्विक लोग हैं उसके लिए देवताओं का पूजन बताया। जो हमारे भारतवर्ष में पंचोपासना प्रचलित है, 5 प्रकार के देवता बताए गए हैं। शिव, गणेश, शक्ति, सूर्य और विष्णु। ये पंचोपासना को लेकर ही कहा गया है कि 5 प्रकार के देवता, यही सात्विक पूजा है। यक्ष जो हैं वो क्या हैं? यक्षों के जो राजा हैं वो कुबेर, और यक्ष जो हैं वो धन के संग्रह की प्रवृत्ति होती है उनकी। तो राजसिक लोगों को धन की आवश्यकता होती है, तो जो धन के संग्रह करने वाले देवता हैं उनका नाम है यक्ष, तो वो उनकी पूजा करते हैं। और राक्षस क्या करते हैं? ये दूसरों का नाश करते हैं। तो जो राजसिक लोग हैं वो दूसरे को हरा के, अपना प्रतिद्वंदी समझ के उसका नाश करके और अपना कामनाओं के लिए धन का अर्जन करने वाले, उसको कहा है राजसिक लोग। और जो तामसिक लोग हैं वो तो प्रेतों का पूजन करते हैं। जो प्रेत हैं, प्रेत मतलब जो मर गए हैं, और जो भूत हैं, जो भूत योनि में चले गए हैं, उनको कहा जाता है भूत। और प्रेत का अर्थ है जो मर गए हैं। तो प्रेत का शाब्दिक अर्थ यही है कि जो मर गया है व्यक्ति, उसको कहा जाता है प्रेत। अभी ये नहीं पता कि वो कोई योनि मिली है कि नहीं, लेकिन जो भूत योनि में चला जाता है उसको भूत कहा जाता है। तो यहां पर तामसिक लोग जो हैं भूत और प्रेत का पूजन करते हैं, उसका भजन करते हैं। तो इससे पता लग जाएगा कि ये कैसे लोग हैं। अगर देवताओं का कर रहा है तो सात्विक है,
यक्ष का राक्षसों का कर रहा है तो राजसिक है, भूत प्रेत का कर रहा है तो तामसिक है। तो कह रहे हैं यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 17वां अध्याय और 5वां श्लोक श्रवण करते हैं। 5वां और 6वां श्लोक दोनों साथ ही हैं, तो उसको हम लोग साथ ही श्रवण करेंगे। उसको आप 2 दिन में याद कर लीजिएगा। तो कह रहे हैं भगवान, अशास्त्रम विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दंभांकार संयुक्ता कामराग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दंभ अहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः। यहां पर संधि है, भूतग्रामम प्लस अचेतसः माम च एव अंतः शरीरस्थम। चैवान्तः मतलब च प्लस एव प्लस अंतः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्धि आसुर निश्चयान। यहां पर भी संधि है, विद्धि प्लस आसुर निश्चयान। तो यहां कह रहे हैं ये माने जो मनुष्य, जना माने मनुष्य, जो मनुष्य अशास्त्र विहितम, शास्त्र विधि से रहित, विहित का अर्थ होता है जो शास्त्रों में विधान किया गया है। तो यहां पर अ लगा दिया पहले, तो हो गया शास्त्रों की विधि से रहित होकर, क्योंकि उनको शास्त्रों की जानकारी नहीं है। अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा था कि जिनको शास्त्रों की जानकारी नहीं है उनके लिए और श्रद्धा वालों के लिए। लेकिन यहां पर भगवान श्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं, यहां कह रहे हैं जो शास्त्रों की विधि का उल्लंघन करके और घोर तप करते हैं, तप्यन्ते माने तप करते हैं, जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके और घोर तप करते हैं, जैसे धूप के अंदर खड़ा होना, तपती हुई धूप में, आग के बीच में खड़ा होना, बहुत ज्यादा समय तक ठंडे प्रदेश में ठंडे पानी के अंदर, जल के अंदर खड़ा होकर तपस्या करना, ये अपने शरीर को जो कष्ट देते हैं, तपाते हैं। दंभ अहंकार संयुक्ता, उनका विशेषण बता रहे हैं कि वे लोग कैसे हैं, दंभ और अहंकार के साथ अच्छी तरह से युक्त हैं, उनके अंदर भरा पड़ा है। दंभ का मतलब दिखावटीपन, अहंकार का मतलब अहंकार, अभिमान होता है उन्हें, उससे युक्त हैं। और क्या है उनके अंदर, काम राग बलान्विता, और उनके अंदर कामनाएं भी बहुत सारी भरी पड़ी हैं, आसक्ति भी है संसार की वस्तुओं में, और बलान्विता, बलान्विता माने हठी भी हैं, हठी योगी है ना ये। तो देखिए यहां पर 5 चीजें बताई जो इस प्रकार से अपने शरीर को तपाते हैं। वो लोग कैसे होते हैं, दंभ से, अहंकार से, भोग पदार्थों की आसक्ति से और हठ से जो युक्त होते हैं, कामनाओं वासनाओं वाले। शरीरस्थम, वे लोग क्या करते हैं, शरीर के अंदर स्थित, कौन है शरीर के अंदर स्थित, शरीर के अंदर स्थित कौन है, हमारी आत्मा है और हमारा परमात्मा, दोनों शरीर के अंदर ही हैं। तो शरीर के अंदर स्थित भूतग्रामम, भूतग्रामम माने हमारा जो शरीर बना है 5 महाभूतों से, भूत का मतलब 5 महाभूत, ग्राम का मतलब समूह, तो हमारा शरीर 5 महाभूतों का समूह ही है। तो यहां पर शरीर को कह दिया गया है। तो प्राणियों के जो शरीर हैं उसको, और तथा, च माने और, अंतः शरीरस्थम, अंतः माने अंतःकरण, अंतःकरण के स्थित, अंतःकरण के अंदर स्थित, माम माने मुझ परमात्मा को। इस प्रकार के जो तामसिक लोग हैं वे
जो अपने शरीर को तपाते हैं बड़ा घोर तपस्या करके, वे क्या करते हैं, अपने शरीर को तो कष्ट देते ही देते हैं, लेकिन अंतःकरण के अंदर स्थित जो भगवान है, परमात्मा है, उनको भी कष्ट देते हैं। कर्षयन्तः, कर्षयन्तः का अर्थ है कृष करने वाले, उनको कष्ट देने वाले। तान माने उन, अचेत से है, अचेत से माने जिनका चित्त भ्रांत है, अज्ञानी है। क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं उनको ज्ञान नहीं है, कुछ शास्त्रों का ज्ञान तो है ही नहीं उनको, अपने आप से ही ये सारे कार्य कर रहे हैं। बिना शास्त्र ज्ञान के जबरदस्ती अपने शरीर को कष्ट देना, तो उसमें एक तो अपने शरीर का कष्ट और एक हमारे शरीर के अंदर भगवान जो विराजमान है उनको भी कष्ट। ऐसे अज्ञानी आसुर निश्चयान, उनकी जो है आसुरिक निष्ठा है, विद्धि माने जान, तो ऐसे व्यक्तियों को तुम आसुरिक निष्ठा वाले जानो। तो आसुरिक निष्ठा वाले लोग एक तो भूत प्रेतों का पूजन करते हैं और व्यर्थ में ही अत्यंत घोर तप करके अपने शरीर को तपाते हैं। उनके अंदर इच्छाएं कामनाएं भरी हुई हैं, दंभ अहंकार आसक्ति दुराग्रह हठ, ये सब उनके अंदर भरा हुआ है। इसीलिए उनको भगवान कह रहे हैं तामसिक हैं वो और अज्ञानी हैं, अचेत सह, ज्ञान नहीं है उनको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के लोगों की भगवान ने तामसिक निष्ठा बताई यहां पर 2 श्लोकों में, 5वें और 6ठे श्लोक में। तो इसको श्रवण करते हैं हम दोनों श्लोकों को एक बार और। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धि आसुर निश्चयान्। हरे कृष्णा।